वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, और वे और थे जो हार गए आसमान से। स्वागत है आपका। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी। आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। जैसा कि पिछला 4 वीडियो आप देखे होंगे, हम लोगों ने स्टार्ट किया था वार्षिकांक कवर करने का, यानी 2023 के मंथली, यानी आप कहेंगे एक एक महीनावार इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वो जो कवर करने का हमने एक सेशन स्टार्ट किया है, उसी के क्रम में अभी हम पहुंच गए हैं पुरस्कार और सम्मान पर। आशा है आपने पिछले वीडियो देखे हैं। आपके कमेंट बताते हैं कि पिछले वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे हैं। आपका ऐसे प्रोत्साहन बना रहे जिससे हम आगे चल के और वीडियोस, यानी आपको करंट अफेयर्स वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहें। आपकी परीक्षा में थोड़ा बहुत सहयोग अपने तरफ से जो हो सकता है वो भी मैं करता रहूं। आपको करना ये है कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आगे का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। सभी साथियों को शेयर कर लीजिए। हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं या और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उससे आप जुड़ करके परमानेंट के लिए हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर भी। बाकी स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए आज के सेशन को। चलिए सभी साथी इकट्ठा हो जाइए। हाँ, एक काम और, आपको स्टार्ट करना है तो पूरी धैर्यता से, यानी आप करें, मेन कंसिस्टेंसी की बात होती है। सबसे ज़्यादा जरूरी कंसिस्टेंसी होती है। अगर आप लगातार बने रहेंगे तब आपको ये होगा, अगले वीडियो में जब आप मिलेंगे तो आपको पिछली सारी चीज़ें कवर होकर तब अगले में आप मिलेंगे मजबूती के साथ। नहीं तो आप छोड़ के जब जाएंगे तो आप खुद ही अपना आकलन नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला ये पुरस्कार सम्मानों में हम बात कर रहे हैं 2023 में, खास करके नवंबर माह में कुछ कुछ पुरस्कार जो दिए गए हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलिए इसी में हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ नाम, जैसे सबसे पहले एक नाम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ग्लोबल टीचर सम्मान। अब देखिए इसके विषय में यहाँ लिखा हुआ है एक सम्मान जिसका नाम है ग्लोबल टीचर पुरस्कार, और ये दिया गया पाकिस्तान की एक शिक्षिका हैं सिस्टर जेफ, इनको दिया गया है। इनके प्रतिष्ठित वर्की फाउंडेशन ग्लोबल जो है, इसके द्वारा जो है टीचर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अब जाने रहिएगा, यानी हाल ही में ग्लोबल टीचर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो इनका नाम, पाकिस्तान की टीचर है, इनका नाम है सिस्टर जेफ। किस फाउंडेशन के द्वारा? तो वर्की ग्लोबल फाउंडेशन ग्लोबल के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ, दूसरा लिखा हुआ है ये, दूसरा लिखा हुआ है शेवेलियर डॉन्स ला आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस 2023। ये मैंने आपको पढ़ाया था सौर संग्राम में, ये हमने आपको कवर करा दिया है, यहाँ भी कवर कराता हूँ। तो एक अभिनेत्री हैं भारत की, यानी आप भारतीय बॉलीवुड की, उनका नाम है ऋचा चड्ढा। इन्हीं को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, ये पुरस्कार कौन देश से संबंधित है? ये फ्रांस के देश से संबंधित, यानी फ्रांस का एक प्रकार का सम्मान है ये, जिसे ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बिना समय बर्बाद किए। अगले पे देखिए, तो अगला लिखा हुआ है, इसके बाद अगला लिखा हुआ है सबसे प्रमुख, जिसका नाम क्या है? बैलन डियोर पुरस्कार। यानी आप इसके विषय में अगर नहीं जानते हैं तो जानिएगा, फुटबॉल से जुड़ा हुआ ये पुरस्कार है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नाम किसका? बैलन डी ओर पुरस्कार। ये हर साल दिया जाता है। अब की बार भी प्रदान किया गया किसको? यानी पुरुष श्रेणी में अगर कहेंगे तो सर पुरुष श्रेणी में लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया पुरुष वर्ग में, जबकि एटाना बोनामाती जो है इनको महिला वर्ग में प्रदान किया गया। ठीक बात है ना। और कौने वर्ष के लिए? वर्ष 2023 में सबसे अच्छा फुटबॉल के क्षेत्र में प्रदर्शन करने के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक बात है। आशा है मुझे इतना आपको समझ में आया होगा। ये सब आपको क्या करना है? सरसरी निगाह से देखते रहिए, क्योंकि जैसे हम प्रश्नोत्तरी का सेशन करवाएंगे, चाहे टेलीग्राम पे चाहे यहीं यूट्यूब पे ही, तो आपको ये सब चीज़ें एकदम रटी रहेंगी, जैसे किताब में लिखी वैसे रटी रहने वाली है। ठीक बात है। चलिए अगला लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द यंग, ये देखिए लिखा है द यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, यानी 2023 के लिए सबसे अच्छे फोटोग्राफर का पुरस्कार दिया गया। ये यंग वाला देखिए, 2 तरीके के पुरस्कार होते हैं। ये यंग यानी आप करें, आप कहेंगे उम्र के कम पायदान वाले लोगों के लिए पुरस्कार है। तो देखिए कर्नाटक का एक लड़का है, कर्नाटक के बेंगलुरु का 10 वर्षीय लड़का है, इसका नाम है विहान तल्या विकास को 10 वर्ष में सबसे कम उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का। अब 2-3 क्वेश्चन अगर पूछे यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का पुरस्कार पूछे तो आप जानिएगा कि कर्नाटक का लड़का है ये राज्य का। विहान तल्या विकास कै साल का है? 10 साल का है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि विहान तल्या विकास को द यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के सम्मान से 2023 से सम्मानित किया गया।
ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये कर्नाटक से, ये भी जानते रहिएगा। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ये, अगला क्वेश्चन दिया है रोहिणी नैयर के विषय में, यानी रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 का। तो आप जानिएगा ये छत्तीसगढ़ राज्य है जो वहीं के हैं दीनानाथ राजपूत को, ठीक बात है ना, उन्हीं को ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया, ठीक बात है ना। खूब बढ़िया से याद करे रहिएगा, ये सारे क्वेश्चन हम लोग एकदम बढ़िया से रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक बात है ना। शाम को टेलीग्राम चैनल पर आप देखिएगा एक प्रश्नोत्तरी का सेशन रखा जाएगा, ताकि आपको ये भी याद रहे, हाँ याद हो रहा है कि आपको मैं बताता जा रहा हूँ, आप सब भूलते जा रहे हैं, ठीक बात है ना। चलिए, तो रोहिणी नैयर पुरस्कार छत्तीसगढ़ के दीनानाथ राजपूत को। अगले पे आते हैं, लिखा हुआ है केरल ज्योति पुरस्कार। केरल ज्योति पुरस्कार केरल में दिया गया किसको, साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लेखक टी पद्मनाभ को दिया गया ये पुरस्कार, ठीक बात है ना। केरल ज्योति सम्मान कुछ दिन पहले आपने 2022 में सुना था, 21-22 में केरल ने ही, जैसे भारत आप देखेंगे जैसे पद्म श्रेणी के पुरस्कार दिए जाते हैं, उसी तरह से इसने स्टार्ट करने की घोषणा की थी, और उसी क्रम का ये पुरस्कार है, यानी केरल राज्य का जो है, केरल राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार। इसने कहा था जैसे भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाता है, उसके बाद में पद्म स्तर के पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, वैसे ही हम भी अपने यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक बात ना। मेरे साथ रिवाइज करिए, केरल ज्योति पुरस्कार किसे मिला, तो केरल ज्योति सर मिल गया लेखक टी पद्मनाभ को साहित्य के क्षेत्र में। रोहिणी नैयर पुरस्कार छत्तीसगढ़ के दीनानाथ राजपूत को। यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का उसका, इनका नाम है विहान तल्या विकास को, कर्नाटक के रहने वाले। बैलोन डियोर पुरस्कार पुरुष में लियोनेल मेसी और महिला में एटाना बोनामाती को, ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, चलिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की यात्रा थोड़ी और देर की है, तो आप खूब धैर्यता से साथ में बने रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। चलिए भैया देखो अगले पे आओ, ये देखो अगला, ये अगला अगर आप देख रहे हैं, या अगले में ऐसे है, देखिए लिखा हुआ है ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, ये देखिए लिखा हुआ है ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023। अब इससे किसे दिया गया, ये मैंने सार संग्रम करवा दिया है, देखो इनका नाम नंदिनी दास, अब नंदिनी दास को दिया गया। इनकी पुस्तक का नाम है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, यानी आप कहेंगे इसी पुस्तक के लिए इनको सम्मान दिया गया नंदिनी दास को। कुछ नहीं याद करना है, तो आपको इतना याद करना है कि ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो भारत में जन्मी लेखिका है, इनका नाम है नंदिनी दास, और इनकी रचना का नाम पूरा ना याद रहे तो इतना याद करिए, कोटिंग इंडिया, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। ये और देखो, ये देखिए भैया लिखा हुआ आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक पुरस्कार भी दिया गया, अब की बार केकर दिया गया भैया, अब की बार दिया गया जम्मू कश्मीर का, ठीक बात है ना। यानी आप कहेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में सबसे नंबर 1 पे हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरे पे गुजरात, तीसरे हरियाणा व राजस्थान संयुक्त रूप से, ठीक बात है ना। अच्छा चलो अगले पाओ, अगला क्या लिखा हुआ, अगला लिखा है चैंपियन ऑफ द ईयर, देखो पुरस्कार मजेदार, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार सबसे प्रमुख पुरस्कार, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, यानी यह सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अब इसके द्वारा किस किस को प्रदान किया गया है, यानी यहाँ लिखा हुआ है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला पर्यावरण के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन सा, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। कुछ दिन पहले याद होगा आपको नरेंद्र मोदी को भी प्रदान किया गया था। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कुछ नाम, जैसे एक नाम लिखा हुआ है, अब इसमें किसी क्या भारतीयों का भी नाम है, तो आप नहीं ध्यान है तो आपके लिए उतना विशेष नहीं हो रहा है, लेकिन याद करे रहिएगा। यहाँ कुछ नाम, यहाँ ये दिए गए हैं कुछ क्रम, यानी जोसेफिना बेलफोर्टे यानी फिलीपींस के व्यक्ति हैं, उसके बाद पुर्तगाल के हैं, चीनी कंपनी है एक, और स्पेन के हैं, और आप कहेंगे ये देखिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दक्षिण अफ्रीका के लिए, ठीक बात है ना, इनको प्रदान किया गया है। अब आपसे ये जरूरी है, ये पूछा जा सकता है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार ये किस संस्था के द्वारा, तो आप कहिएगा सर यूनेप के द्वारा। और पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आप कह दीजिएगा सर चैंपियन ऑफ द अर्थ ही है, ठीक बात है। अगले पे आते हैं, अगला लिखा हुआ, देखिए अगला लिखा हुआ यहाँ क्वेश्चन, ये एक सेकेंड भाई, अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, ये अगला लिखा हुआ है ये कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड ये 2023 में किसे प्रदान किया गया, तो सर ये प्रदान किया गया केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन और दक्षिण अफ्रीका देश के एस्वातिनी को, दक्षिण अफ्रीकी देश जो है एस्वातिनी जो है उसको प्रदान किया गया है, हाँ ठीक बात है ना, एस्वातिनी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, याद किए रहिएगा। 19वां यहाँ लिखा, 19वां कलाकार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, कर्नाटक का, तो ये दिया गया कोंकणी गायक, इनका नाम है अपोलिनारिस डिसूजा को। ये मैंने लिखवाया भी था, मैंने पूछा भी था कोंकणी भाषा कहाँ की, तो कई लोगों ने उत्तर भी दिया था कि सर ये गोवा में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं,
अगला लिखा हुआ है यहाँ, अगला लिखा अर्थशॉट पुरस्कार। अब देखिए ये पुरस्कार लिखा हुआ है, इसका नाम है अर्थशॉट पुरस्कार। यहाँ आइए, लिखा हुआ है अर्थशॉट पुरस्कार। अब ये पुरस्कार दिया जाता है किसमें, तो आप कहेंगे इको ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में। यहाँ लिखा है इसको 2020 में स्थापित किया गया विलियम और रॉयल फाउंडेशन के द्वारा, प्रिंस विलियम के द्वारा और रॉयल फाउंडेशन द्वारा। अलग अलग श्रेणियां हैं। इस पुरस्कार के विजेता आपकी बार आप कहेंगे, देखिए भारत का S4S प्रौद्योगिकी जो है भारत का, इसको प्रदान किया गया। वो मित्रा भारत की है, मृदा कार्बन बाजार, इसको प्रदान किया गया। एक्सियन एंटीना दक्षिण अमेरिका की है, इसको प्रदान किया गया, यानी ये भी एक प्रकार की पहल है। और अगले पे अगर आए यहाँ पे तो आप कई नाम इसमें पाएंगे। यहाँ लिखा है एक्सियन एंटीना अमेरिका की, ब्लूटेक क्लीन एयर एलायंस हांगकांग चीन की, वाइल्ड एज समुद्री कार्यक्रम वेस्ट आपका हो गया, इसको भी प्रदान किया गया। अब आपके लिए सबसे जरूरी कौन सा है, यानी भूमित्रा ये और S4S प्रौद्योगिकी जो है, ये दोनों आपको याद करना है। इन्हीं दोनों को अर्थशॉट पुरस्कार आपकी 2023 में प्रदान किया गया। ठीक बात है। अगले पे आते हैं, इसको आप फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको इतनी आसानी से याद हो जाएगा। जैसे पहली बार में कठिन लग रहा है बोलने में, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार में आपको सबको याद होने वाला है। अगले पे आते हैं। अब देखिए ये पुरस्कार बहुत प्रमुख है, अभी हाल ही में दिया गया था नवंबर में ही। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। कुछ दिन पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इनको संयुक्त रूप से, यानी कोविड के टाइम में इन्होंने बड़ा अच्छा काम आप देखे होंगे, तो यही लोग फ्रंट वर्कर थे, इसी वजह से इनको ये प्रदान किया गया आपकी बार। तो IMA और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को। ओलंपिक का पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया, यानी ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को दिया गया। 72वें क्रम की अभी देखेंगे मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 की हुई। निकारागुआ की एक महिला, इनका नाम है सेनिस अलोंद्रा पलासियोस कार्नोजे, यानी आप कहेंगे इनको प्रदान किया गया, सेनिस पलासियोस को प्रदान किया गया 72वें क्रम की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता। ठीक बात है ना। अच्छा ठीक, यही जीत रही हैं। अगले पे आते हैं भाई, इसके आगे अगला लिखा हुआ है यहाँ पर एमी पुरस्कार में 2023 में कॉमेडी की श्रेणी में पाने वाले पहले भारतीय कौन हो रहे हैं पुरस्कार, तो ये वीर दास हो रहे हैं। ठीक बात है ना, वीर दास लैंडिंग के लिए। JCB पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये दिया गया पेरुमल मुरुगन को, जो तमिल लेखक हैं। उनके उपन्यास किसके लिए, उनके उपन्यास का नाम है फायरबर्ड है, इसी के लिए दिया गया। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है आपका नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार दिया गया 2023 के लिए। ये दिया गया ब्रेन अलाइव के सह संस्थापक सुजीत राय को जियो स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन मॉडल प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक बात है ना। ये आपको जरा सा भी, अगर आप UPPCS RO SSC GD UPP आदि एग्जाम के अगर अभ्यर्थी हैं तो आप वैसे भी अधीर नहीं होंगे कि आप देख के भगें, आप पूरी धैर्यता से बढ़े होंगे, क्योंकि आप परीक्षा के लिए सीरियस विद्यार्थी नहीं भी हैं तो आप जानिए जरूरी है ये आपका, तो इस वजह से याद होना चाहिए आपको। लिखा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ये दिया गया किसको, सलमान रुश्दी को, यानी न्यूयॉर्क में दिया गया वैक्लेव हैवेल सेंटर का पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड है। यानी आप कहेंगे ये पहली बार किसको प्रदान किया गया, सलमान रुश्दी को। यह पहला पुरस्कार भी हो, पहली बार दिया गया सलमान रुश्दी को। ठीक बात है, न्यूयॉर्क में। अगला लिखा 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार, ये याद करने वाली बात है, इसके विषय में आगे बढ़ते हैं। यानी 54वें क्रम का यहाँ आ जाइए, 54वें क्रम का ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार। अब इसका आयोजन तो 20 नवंबर 2023 को गोवा में हुआ। इसकी शुरुआती, यानी आप कहेंगे प्रेजेंट करने वाली फिल्म आपकी जो रही शुरुआत में, इसका नाम है कैचिंग डस्ट। ब्रिटिश फिल्म है, कई बार RO PCS स्तर की परीक्षा, यानी पुलिस स्तर की परीक्षा, SSC का परीक्षा, सब में पूछी जाने वाली है ये, तो याद करे रही। और समापन फिल्म रही द फेवरेट, अमेरिकी टाइटल की है। भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च योगदान के लिए किसे मिला पुरस्कार, तो माधुरी दीक्षित को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो माइकल डगलस को। ठीक बात है ना। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यही वाला है, याद करे रहिएगा। माइकल डगलस हॉलीवुड अभिनेता हैं। मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन आपको और बताया था कि माइकल डगलस को, मतलब किस बॉलीवुड हॉलीवुड के अभिनेता को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में ही प्रदान किया जाता है। क्योंकि अब की बार 54वें क्रम का 2023 में आयोजित किया गया गोवा में, तो उसी में इसको प्रदान किया गया डगलस को। याद करे रहिएगा भाई, अगले में आपको पूछा जा सकता है। इस वाले वीडियो में आपके लिए इतना ही हो रहा है, ये आपका पुरस्कारों से संबंधित है। मैंने अभी 4, 5, 6 वीडियो जो अलग अलग तरीके से कवर कराए हैं, ये सब आपके लिए अभी 2-3 वीडियो और इसी नवंबर माह पे मिलेंगे आपको, जो आपके योजनाओं से संबंधित होगा, युद्धाभ्यास से, दिवस से और नियुक्तियों से।
खेल जगत से ये 3 4 5 वीडियो होगा, लेकिन इसके बाद से तब तक आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी इसकी, यानी कंसिस्टेंसी, ये देखने की कंसिस्टेंसी बन जाएगी। और उसके बाद से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं सेशन, उसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है। ठीक बात है ना? तो आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। और हाँ, अगर टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं उसको, कैसे कक्षा कैसी लगी, खूब कमेंट भर दीजिएगा आप लोग। भाई बहुत बहुत धन्यवाद।